नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कबीर रेडियो 107.8 एफएम पर और मैं हूं आपके साथ समर शर्मा। आप सभी को बता दें कि स्मार्ट एनजीओ और कबीर रेडियो के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। और इसी कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मगहर के MOIC सर है, जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं परिवार नियोजन के बारे में। लेकिन उससे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कबीर रेडियो पर। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि परिवार नियोजन क्या है और यह किसी भी दंपति के जीवन के लिए कितनी भूमिका निभाता है, और इसके साथ ही क्या यह सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण तक ही सीमित है या फिर कुछ और? ये जो परिवार नियोजन की चीज़ें हैं, इसमें मेनली परिवार को सीमित रखने के लिए यूज किया जाता है। और इससे कुछ जो बीमारियां होती हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहा जाता है, वो इसके थ्रू फैलने से रोका जा सकता है। इसके साथ ही सर, वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध परिवार नियोजन कौन कौन से हैं, और इसके साथ ही इसका उपयोग और इसके लाभ के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं। इसमें भारत सरकार के परिवार नियोजन में ढेर सारी चल रही हैं। इसमें पहला बैरियर मेथड यूज करते हैं, जिसको हम लोग कंडोम के रूप में यूज करते हैं, जो कॉमनली बहुत यूज करना बहुत आसान तरीका होता है। इसको यूज करने से हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी रोक सकते हैं और परिवार नियोजन का तो उपयोग कर ही सकते हैं। इसके अलावा फीमेल के लिए जो अवेलेबल है, इसमें हम कॉपर टी का यूज कर सकते हैं, और भारत सरकार के द्वारा मालायन चलाया जाता है। जी। वो मालायन गोलियां खानी होती हैं, और कॉपर टी होती है, मालायन होती है, और इंजेक्शन जो कि अंतरा के नाम से लगता है, जो कि लगाया जाता है, उसमें 3 महीने के लिए प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा परमानेंट मेथड होती है, जिसमें नसबंदी मेथड होती है। इसमें औरतों लेडीज़ का और जेंट्स का दोनों का मेथड होता है। सर, इसके साथ ही जानना चाहेंगे कि क्या परिवार नियोजन के उपाय सभी के लिए सुरक्षित होते हैं, और इन उपायों को अपनाने से क्या कोई शरीर पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है? ये नॉर्मली सेफ होता है, बस छोटी मोटी चीज़ें थोड़ा मोड़ा साइड इफेक्ट रहता है, जैसे मिचली उचली, ये सब थोड़ी चीज़ें, थोड़ा किसी में वेट गेन होता है, नहीं तो नॉर्मली सेफ होता है, और ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ें इससे नहीं होती हैं। सर, इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी इलाकों में परिवार नियोजन को लेकर लोगों की सोच में क्या फ़र्क देखने को मिलता है, और जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो ग्रामीण एरिया में थोड़ा सा एजुकेशन लो है, जिसकी वजह से वहाँ पे झिझक है, आपस में बात करना, ये सब में थोड़ा सा वहाँ पे उतना फ्रैंकनेस नहीं है। तो वहाँ पे सोशल मीडिया से या रेडियो से, टीवी से, इसके द्वारा हम वहाँ पे जानकारी फैला सकते हैं। और शहरी क्षेत्र में जो है, वहाँ पे जागरूकता ठीक ठाक है, वहाँ पे भी ये रेडियो, टीवी, इसके माध्यम से या सेमिनार करके ऐसे हम बढ़ाया जा सकता है इसके। सर, पुरुष की जो भागीदारी है परिवार नियोजन में, वो उसके बारे में क्या असर कम देखी जाती है, और इसके पीछे क्या कारण है, और इस स्थिति को कैसे बदला जा सकता है? समाज हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज है। जी। तो पुरुष पे ज़्यादा डिपेंड करता है, तो पुरुषों की धारणा पुरुषों पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि सबकी जिम्मेदारी महिलाओं की है, पुरुष की नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। बराबर की जिम्मेदारी पुरुष की भी होती है। पुरुष में भी हर चीज़ की सुविधाएं हैं, नसबंदी हर चीज़ की पुरुष का भी सेफ होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इसमें। जी। सर, क्या संदेश देंगे परिवार नियोजन को लेकर हमारे कबीर रेडियो के माध्यम से? परिवार नियोजन में संदेश ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका अपनाइए, क्योंकि जितना छोटा परिवार रहेगा उतना अच्छा एजुकेशन, हर चीज़ का देख रेख हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कबीर रेडियो के साथ बातचीत करने के लिए।